हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट देनी है जो कि मर्चेंट नेवी की है और उसमें लगभग 4000 प्लस पद हैं और वेतन आपका बहुत अच्छा है। लगभग आपका 50 से लास्ट जो वेतन है वो 85,000 समथिंग है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आवेदन ऑनलाइन होना है। आप जाके मर्चेंट नेवी की साइट पे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लीजिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की तो ये आपका हो गया सी मैन का हो गया, सी मैन का वैकेंसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा मिस बॉय का हो गया, मिस बॉय का हो गया और डेक रेटिंग हो गया, डेक रेटिंग हो गया। इसके अलावा आपका इंजन इंजन रेटिंग हो गया, इंजन रेटिंग की वैकेंसी हो गई। ठीक है, और इसके अलावा कुक हो गया और हेल्पर हेल्पर। तो यहाँ पे कुक के साथ हेल्पर, ठीक है, हेल्पर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में पदों की संख्या को निकाला गया है। टोटल जो पद हैं आपके, पदों की अगर हम लोग संख्या की बात करें तो 4000 प्लस पद है। और ये केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए यह वैकेंसी नहीं है। ठीक है, केवल मेल के लिए है। अगर हम लोग बात करें आयु की कि यहाँ पे आयु का क्या निर्धारण है, तो आयु जो आपकी यहाँ पे निर्धारित की गई है ये 17 से लेके 25 साल, किसी किसी में 27 साल है ना। तो आप ये मान लीजिए 17 से लेके 27 साल तक आयु है। किसी किसी पोस्ट में 25 साल है। तो हर हर पोस्ट मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु का क्राइटेरिया है। ठीक, और आपको बता दें कि इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही आपका चयन होगा। एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि जो सी मैन है इनके लिए योग्यता क्या है, 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। और मिस बॉय के लिए भी 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। डेक रेटिंग के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका इंजन रेटिंग है, इंजन रेटिंग के लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। और कुक के लिए भी 10वीं पास मांगा गया है। हेल्पर के लिए 10वीं पास प्लस आईटीआई मांगा गया है। ठीक है, आईटीआई मांगा गया है। तो ये योग्यता हो गई। आयु हमने आपको बताया कि 17 से लेकर 25 साल, किसी किसी में आपको 27 साल है। और 27 साल की जो आयु है वो केवल एक में है, वो है आपका मिस बॉय हो गया। ठीक है, तो ये आयु हो गई। अगर हम लोग वेतन की बात करें तो जो स्टार्टिंग वेतन है, मान लीजिए कि 40,000 से शुरुआत है और ये जाएगा कितना, लगभग किसी किसी में 60,000 जाएगा और किसी किसी में ये जो वेतन है 85,000 के आसपास रहेगा। ठीक, तो मतलब होता क्या है कि जो जैसा पद है, जितना कार्य का अनुभव होगा, सरकारी वैकेंसी है तो जितना अनुभव होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे वेतन भी आपका बढ़ेगा। जो लास्ट है वो 85,000 रुपए है। तो ये हमने आपको पोस्ट मतलब डिपार्टमेंट बता दिया, योग्यता हो गई, आयु हो गया, वेतन हो गया। और सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो समझिएगा यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, पेपर होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो पेपर कराया जाएगा और पेपर में आपका क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे प्लस 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इसके अलावा 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 120 मिनट होंगे। ठीक है, 120 मिनट का होगा। अब आगे समझिए पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये समझ लीजिए। अगर हम बात करें पेपर में तो वही जीके, जीएस, इंग्लिश यही सब आना है। पेपर का लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, ये नहीं कि केवल अंग्रेजी में ही है। तो दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे जीए की अगर हम लोग बात करें, जीके और जीएस की बात करें तो ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइंस की, साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी आपका 25 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका
टोटल 25 क्वेश्चन हो गया। और इंग्लिश के अलावा आपका जो पेपर में आना है, ठीक है, इंग्लिश के अलावा जो पेपर में आना है वो मैथ हो गया। ये भी आपका जो है 25 25 50 25 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। चलिए, सभी लोग समझ गए ना। और जो स्टैंडर्ड होगा वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, हाई स्कूल इंटर लेवल का स्टैंडर्ड आपका होगा। आवेदन प्रारंभ हो चुका है, समझिएगा। यहाँ पे आवेदन की अगर हम लोग बात करें तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है। और अंतिम तिथि की बात करें, अंतिम तिथि, तो ये अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल ये अंतिम तिथि हो गई। इसके अलावा अंतिम तिथि के अलावा एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मई जून में संभावित है परीक्षा। अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। फॉर्म भरने का जो चार्जेस है वो फॉर्म फीस की अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म फीस कितनी है ना, फॉर्म फी कितनी है, तो ये आपका 100 रुपए मात्र फॉर्म भरने का चार्जेस है, ठीक है। तो ये वैकेंसी महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सही समय पर सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट में। और जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा, बहुत शानदार पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।